Hello students, so today we are going to take a new lesson, last one, that is called 14th, Introductions of the Continent, Africa and Asia. Okay, so this is our part 1. Introductions of the continents, Africa and Asia. Okay. Now see, here we are going to learn some of the continent part, like अफ्रीका एंड एशिया, इन दोनों के बारे में। जो हमारे कॉन्टिनेंट है एशिया और ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका एंड एशिया, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये लेसन में। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट। सो ये कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट मतलब हम जिसे बोलेंगे एक्सपांसेस ऑफ लैंड, मतलब जो जैसे कि हम बोल सकते हैं एक विस्तृत जमीन का फैलाव पृथ्वी पर। ओके, मतलब एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो हम लोग पृथ्वी मतलब ऊपर से देखेंगे अर्थ पे, तो हमें ऐसे बहुत बड़े जमीन के टुकड़े मिलेंगे जो सराउंडेड बाय सी होता है, मतलब जो पानी से सराउंड होते हैं और वो समुद्र से थोड़े अलग दिखते हैं। ओके, सो उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। मतलब एक जमीन का टुकड़ा हम बोल सकते हैं। जमीन के टुकड़े जो होते हैं, मतलब जो हम ऊपर से देखेंगे अर्थ पे, तो हमें ऐसे जमीन के टुकड़े दिखेंगे जो समुद्र से पानी से अलग दिखते हैं। सो वही है सभी कॉन्टिनेंट। तो वही कॉन्टिनेंट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर, मतलब कितने सारे कॉन्टिनेंट होते हैं टोटल मिलके। तो 7 ऐसे कॉन्टिनेंट है पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे ऐसे 7 कॉन्टिनेंट है। उसमें से हम अफ्रीका और एशिया के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर बाकी के 7 कॉन्टिनेंट कौन से हैं? तो फर्स्ट ये तो अफ्रीका है, एशिया है, 2 हो गए। बाद में आता है यूरोप, 3 हो गए। तो लिख के रखते हो, सो यू शुड गेट रिमेंबर। आप भी ये लिख सकते हो बिकॉज यू शुड नो द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लास्ट है अंटार्कटिका। ओके, ये क्या है? 7 कॉन्टिनेंट है टोटल मिलके। हम पूरे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। ओके, मतलब जमीन है इतनी कॉन्टिनेंट की, और वो थोड़े अलग अलग है एक दूसरे से। सो इसके अलग अलग नेम है। सो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ओके, ये 7 कॉन्टिनेंट में हम कहाँ पे आते हैं? एशिया पे, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, और सेकंड कौन सा है? अफ्रीका। इसलिए ये 2 कॉन्टिनेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 109 पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा मैप दिया है, कितना बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और पूरे स्टेट और साइड्स में जो ब्लू है वो क्या है? सी वाटर है। ओके, सो यू कैन सी द सम नेम्स ऑफ दिस कंट्री, नेम भी दिख रहे हैं आपको कंट्री के। ये सब आप क्या करो, एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करो। ओके,
ये थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि अफ्रीका का फिजिकल मैप कैसे है। सो फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे उन्होंने सम डिजर्ट भी दिखाया है, प्लेटेऊ दिखाया है। ओके, कौन से प्लेटेऊ? प्लेटेऊ मतलब क्या होता है? माउंटेन का जो स्लोप वाला पार्ट होता है वो प्लेटेऊ होता है। तो प्लेटेऊ कौन से है? काप प्लेटेऊ जो नीचे है, देखो नमीब डिजर्ट है यहाँ पे, राइट। ये सभी कंट्रीज है। सो ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सो यू शुड नो, जनरली आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए आप पहले ये कॉन्टिनेंट अच्छे से रीड करो। ओके, सो नेक्स्ट है, now I'm going to reading page number 109. You should have to pay attention on it. Okay, so World Tourism Fair was organized in the city of Ahmedabad. Various tourist organizations and tourism department of the country had been sharing information about tourist destinations, importance from historical, geographical and cultural point of view. Raju also went to see this fair with his parents and he got to know a lot about Africa. Okay, वर्ल्ड टूरिज्म फेयर का मतलब होता है एक पर्यटन मेला। ओके, जिससे मेले लगाते हैं, वैसे ये कौन सा टूरिज्म मेला है। तो उसमें ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया होता है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का, मतलब अलग अलग जो डेस्टिनेशंस होते हैं उनके बारे में, उनका इम्पोर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल। वो जो समझो कोई भी एक कॉन्टिनेंट उठाया, कोई भी एक सिटी है, सो उसके बारे में उसको पूरा हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है, वही होता है टूरिज्म फेयर। सो नेक्स्ट, अफ्रीका द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। Africa, the second largest continent of the second largest continent of the world, अफ्रीका। ओके, अब हम अफ्रीका के बारे में देखेंगे। फर्स्ट कौन सा है? एशिया, सेकेंड है अफ्रीका। द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ऑलमोस्ट द सेम। सेकेंड थर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट lie north to the equator. That means the maximum part of continent is in the torrid zone. So here we can see the length and breadth ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ऑलमोस्ट सेम। जो लेंथ और ब्रेथ क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, लंबाई और चौड़ाई कैसी है? मिनिमम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंड थर्ड ऑफ कॉन्टिनेंट लाई नॉर्थ टू द इक्वेटर्स, वो कहाँ पे आता है? नॉर्थ इक्वेटर्स पे आता है। उसका सेकेंड थर्ड ऑफ जो पार्ट हम बोलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वो वहाँ पे आता है, नॉर्थ इक्वेटर पे आता है। सो दैट्स मीन मैक्सिमम पार्ट कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? इन द टोरिड जोन। सो नॉर्थ में कैसे रहता है? कैसे रहता है? हॉट रहता है। सो उष्ण क्षेत्र में वो आ जाता है। टोरिड का मतलब होता है बहुत हॉट वाला जोन। ओके, सो टोरिड मतलब हॉट जोन में, हॉट क्षेत्र में आ जाएगा। गेट इट? Till the 18th century, the continent of Africa was unexplored. 18th century तक अफ्रीका unexplored था, मतलब एक्सप्लोर नहीं था। So it was also known as the dark continent. इसके बारे में मतलब अफ्रीका में ज़्यादा लोग नहीं थे, वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा लोग नहीं थे, वो पता ही नहीं था ये एरिया
है, यहाँ पे रह सकते हैं, लैंड एरिया है। सो इसीलिए वहाँ पे ये अनएक्सप्लोर था, इसलिए इसे बोला जाता है। सो इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी बोला जाता है अफ्रीका को। ओके, डार्क कॉन्टिनेंट इसे भी बोला जाता है। और वो कौन से जोन में आता है? टोरिड जोन, मतलब गर्म टोरिड जोन में आता है। द मिसिंग लिंक ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एप वॉज डिस्कवर फ्रॉम नाइल वैली। उसका जो नाइल वैली है वहाँ से ही ये डिस्कवर हो चुका। ओके, थिंग टू नो, बार्थोलोमियो डियाज discovered the sea route to the Cape of Good Hope in 1493 Common Era. This discovery helped Vasco da Gama in 1498 CE to discover the sea route to India. Looked at the map and located the Cape of Good Hope. Okay. So the maximum part of the African continent lie in eastern hemisphere. Okay, इसका जो maximum part है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये किस पे आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका जो ज़्यादा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट कवर्स 20% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑन द अर्थ। ओके, अभी हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? गोलार्ध, हाफ ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ का हाफ, और नॉर्थ और साउथ में आता है। सो दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट्स कवर 20% ऑफ टोटल लैंड मास ऑन द अर्थ। इट्स कवर, और कितना कवर करता है? 20% टोटल लैंड। ओके, मतलब पूरे अर्थ पे इसका कितना परसेंटेज है? 20% है अफ्रीका का। ओके, और टोटल लैंड मास। सो इट हैज़ कोस्ट लाइन रनिंग 30,000 किलोमीटर। इसका जो कोस्ट लाइन रनिंग है, मतलब कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का जो पार्ट है वो कितना है? 30,000 किलोमीटर, इतना तक है। सो यू कैन सी द माउंट किलिमांजारो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यहाँ पे आपको किलिमांजारो ये अफ्रीका का माउंटेन दिखेगा, और यहाँ पे सहारा डेजर्ट दिखेगा आपको। ओके, यू कैन सी द पिक्चर। सो इनके बारे में अभी देखेंगे। हाँ, द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अफ्रीका इज प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स। ओके, जो मेजर लैंडफॉर्म है, मतलब अफ्रीका का ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कहाँ पे आता है? प्लेट्यू एंड क्या बोलते हैं? हाईलैंड्स। प्लेट्यू मतलब क्या होता है? जैसे कि माउंटेन है, आपने सीखा होगा 6 में। माउंटेन है, माउंटेन का जो ये वाला पार्ट आता है स्लोप वाला, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये जो पार्ट रहेगा वो प्लेट्यू रहता है। राइट, मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट आता है वो उसे प्लेट्यू कहते हैं। और हाईलैंड मतलब आपको तो पता है हाईलैंड। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वो प्लेट्यू और हाईलैंड में आता है। द एटलस माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो एटलस माउंटेन के रेंजेस है वो नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में आते हैं। माउंट Topkal is the highest mountain of this range and its height is 4,165 मीटर। जो माउंट तोपकल है वो क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में आता है। हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस मतलब ऐसे फैला हुआ, राइट। तो जो माउंट तोपकल है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में आता है। इसका हाइट कितना है? 4,165 मीटर्स। द हाईएस्ट माउंटेन
The highest mountain of the range of mountain in Eastern Africa is mountain Kilimanjaro, which is the highest volcanic mountain. Okay, you should have to remember this name. This mountain, MT मतलब mountain होता है ना, mountain Kilimanjaro, ये क्या है? इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन. हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन. ओके, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी, आपको पता है ना, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी माउंटेन. ये सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है. इट हाइट इज 5895 meters. This mountain is near to equator but still has permanent snow covered peak. Okay, ये कहाँ पे आता है? नियर द इक्वेटर्स. इक्वेटर्स पे आता है, बट वो यहाँ पे स्टिल क्या है? परमानेंट स्नो कवर्स होता है. ओके, मतलब बर्फ रहता है उसके पीक पे ऊपर, ड्यू टू इट्स एल्टीट्यूड. किसके वजह से? उसके हाइट के वजह से. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ किलिमांजारो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. वहाँ पे आपको दिखेगा कैसे ऊपर स्नो है उसके पीक पे. अपार्ट फ्रॉम दिस माउंटेन देयर आर हाईलैंड्स एंड प्लेटेओ विथ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 915 meters in the South Africa. And the Ethiopian highlands have an altitude between 1500 and 4550 meters. Okay. Apart from this, दूसरे भी बहुत सारे माउंटेन प्लेटेओ, उनका हाइट भी अच्छा खासा है. जहाँ पे उन्होंने दिया है कि इथियोपियन हाईलैंड्स है, वो हैव बीन एल्टीट्यूड, उसका भी हाइट बहुत ज़्यादा है, 1500 एंड 4515 मीटर्स के पास आता है, इन बिटवीन. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पेज सहारा डिजर्ट के बारे में देखेंगे हम अभी. ओके, सहारा डिजर्ट्स, द हाईएस्ट हॉट डिजर्ट्स इन द वर्ल्ड, लाई इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट. सहारा डिजर्ट कहाँ पे आता है? सहारा डिजर्ट द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट. सहारा डिजर्ट जो है वो सबसे बड़ा गर्म वाला डिजर्ट है. सो इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, लाई इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये कौन से पार्ट यहाँ पे आता है? डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट में. कवरिंग एन एरिया ऑफ 9,400,000 square kilometer, and this area is full of rocky highland, and the Great Rift Valley of East Africa was created due to a tectonic movement, and it's run north-south for approximately 600 kilometers. It is the longest rift valley in the world, and due to accumulations of water, like Victoria, Lake Malawi, also known as a Lake Nyasa, and Lake Tanganyika, have been formed. Okay. सो आप देखोगे कि सहारा डिजर्ट जो है वो क्या है? सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट है. और दिस एरिया इज फुल ऑफ रॉकी हाईलैंड्स. और वो जो पूरा एरिया है वो कैसे है? पूरा रॉकी, मतलब पत्थर वाला एरिया है, हाईलैंड्स है. द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका वॉज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, एंड इट्स रन्स नॉर्थ साउथ फॉर अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर्स. द ग्रेट रिफ्ट वैली, अभी रिफ्ट वैली के बारे में बताया है. ओके, वो कहाँ पे आती है? यहाँ पे हमें सहारा जो है डेजर्ट है सबसे, ये भी पॉइंट आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. लार्जेस्ट हॉट माउंटेन में आता है. ओके,
लार्जेस्ट हॉट माउंटेन में आएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं रिफ्ट वैली के बारे में। रिफ्ट वैली जो है वो ईस्ट अफ्रीका वॉज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट एंड इट्स रन नॉर्थ साउथ टू अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स। इट इज द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली। ये क्या है? रिफ्ट वैली सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है। द वर्ल्ड longest rift valley, ओके, इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो रिफ्ट वैली है सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है। ड्यू टू accumulations of water lakes like Lake Victoria, Lake Malawi, also known as the Lake Nyasa and Lake Tanganyika have been formed। इसके वजह से ही accumulations के वजह से, मतलब यहाँ वहाँ रुक के जाके अटक के, ऐसे भी बहुत सारे इसके वजह से दूसरे भी वैली बने हैं। इनके नाम यहाँ पे दिए हैं, लाइक मलावी, विक्टोरिया, ओके, नाइसा, ये सभी लेक्स बन चुके हैं। अंडरस्टैंड? सो व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे, वी हैव लर्न सम कॉन्टिनेंट्स, अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। सब कॉन्टिनेंट्स के नेम देखे। अफ्रीका क्या है? सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। उसे डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है बिकॉज पहले उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था लोगों को। टॉरिड जोन के बारे में देखा, टॉरिड जोन है, टॉरिड मतलब बहुत गर्म है अफ्रीका, ये वाला जोन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। 20% ऑफ टोटल लैंड मास ऑन अर्थ। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कितना परसेंटेज है अर्थ पे? पूरा 20% लैंड है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है? किलिमिंजारो। वो क्या है? हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। बाद में हमने सहारा डेजर्ट के बारे में देखा, लार्जेस्ट हॉट माउंटेन। बाद में रिफ्ट वैली के बारे में देखा, वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड। ये किसके बारे में हम देख रहे हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। गेट इट?